नाइट्रोजन वैसे तो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जंगलों में और जो हमारा खेतों में संतुलन इसका बिगड़ चुका है। अब देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करिएगा कि खेतों में तो हम लोग नाइट्रोजन यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक है, उनको हम लोग डालते हैं, जैसे आपका डीएपी, यूरिया। लेकिन जंगलों के अंदर इनपुट जो है वो लगभग 4% की कमी देखी गई है, और उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है नाइट्रोजन का, जो लॉस हुआ है जंगलों में से, वो लगभग 48% इंक्रीज हो चुका है, जिसके कारण एक असंतुलन बना हुआ है। और नाइट्रोजन हमारे खेतों में जब बढ़ेगा तो इसके कारण क्या होगा, ये बह के हमारे पानी में, जैसे कि नदियां, झील, तालाब में चला जाएगा, वहां पर एल्गी और जो पौधे हैं, जलीय पौधे, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, जिसके कारण आपके जल प्रदूषण बढ़ेगा। इसके साथ में वो नीचे जब ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वहां पर आपको पता है नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी के कारण एक जो है हीमोग्लोबिनिया नाम का डिजीज जो है वो कोज होता है। इसके साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि जंगलों में अगर हमारा इसकी खपत या ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इतना नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे आपके जो नाइट्रोजन साइकिल है इसमें भी असंतुलन देखने को मिलेगा। और इसके साथ में नाइट्रोजन, आपको पता है, इससे जब नाइट्रस ऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज होती है या अमोनिया रिलीज होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड तो एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है, जितना ये नाइट्रोजन का असंतुलन बढ़ेगा, जितना हम लोग खेतों में इसको ज्यादा प्रयोग में लाएंगे, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग नहीं समझेंगे, नाइट्रोजन साइकिल को जब तक हम नहीं समझेंगे, तो इसकी वजह से आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा। जंगलों में ये कम क्यों हुआ? इसका कारण है क्योंकि एक तो सबसे पहले बाढ़ वगैरह आना, दूसरा तापमान बढ़ने के कारण वहां पर गैसेस की फॉर्म में लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। तो धीरे धीरे ये असंतुलन आपका जो क्लाइमेट क्राइसिस है, यानी कि जो हमारा प्रदूषण के साथ साथ एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और आने वाले समय के लिए ये हमारे खेतों के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, हमारे जनजीवन के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए, सबके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए इस नाइट्रोजन साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी महत्वता बार बार साइंटिस्ट के द्वारा बताई जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग इतना ज्यादा